हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजस पे। मैं आपकी एडुकेटर स्वाति। आज मैं एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन 2012 के पेपर को सॉल्व करवाने के लिए आपके सामने उपस्थित हुई हूँ, जिसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कवर कर लिया गया है। तो 2012 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। और अब हम लोग 101 से लेके 150 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो जो नए चैनल पे हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो पहला जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कौन सा जो होता है वो सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र नहीं करता है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो वो कौन सा है आपका मीन डेविएशन, यानी माध्य विचलन। 101 का जो उत्तर है वो आपका कौन सा है, दूसरा। ठीक है, माध्य विचलन। नेशनल इनकम इन इंडिया इज़ कंपाइल्ड बाई, जो आपका राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। तो 102 का जो उत्तर है वो आपका है सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, 2 है। नेक्स्ट देख लेते हैं 103, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिव मीन डेविएशन इन अ डिस्क्रीट सीरीज। ये प्रश्न जो है आपके और भी पेपर्स में आया हुआ है, तो आप लोग इसका याद कर लीजिएगा। ये क्या होता है आपका एफ डी अपॉन एफ। ठीक है, समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी इसने निम्नलिखित में से कौन सा असतत श्रेणी के माध्य विचलन की गणना का सूत्र है। तो ये आपका है एफ डी समेशन अपॉन एफ। ठीक, इन कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन वी मेजर द डेविएशन फ्रॉम। प्रमाप विचलन की गणना करते समय हम विचलनों की गणना करते हैं। तो आपका जो 104 का उत्तर है वो क्या होता है, सिर्फ मीन की गणना करते हैं, यानी हम सिर्फ केवल माध्य की गणना करते हैं। तो 104 का पहला जो उत्तर है वो क्या है आपका सही है। 105 देख लेते हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 11th 5 ईयर प्लान जो था वो क्या था आपका। तो इसका जो उत्तर होगा 105 का वो आपका चौथा है, इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ यानी समावेशी विकास, यानी जो आपकी 11th यानी आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसका जो मतलब आपका ऑब्जेक्टिव मुख्य उद्देश्य जो था वो क्या था, समावेशी विकास। 106 देख लेते हैं हम लोग, द सेक्टर शोइंग द फास्टेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ इन इंडियन इकोनॉमी एट प्रेजेंट। इस समय जो हमारा सबसे ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है कौन सा सेक्टर। तो 106 का जो उत्तर है वो आपका कौन सा है, सर्विस सेक्टर, यानी आपका सेवाएं। भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्तमान समय में जिस क्षेत्र का सबसे गति से सर्वाधिक विकास हो रहा है वो कौन सी है, सेवाएं, यानी सर्विस सेक्टर। नेक्स्ट देख लेते हैं 107, स्टैंडर्ड जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन है उसको हम उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो 107 का जो उत्तर है आपका क्या है, सिग्मा अपॉन ए। ठीक है, यानी विचलन का प्रमाप गुणांक जो होता है सिग्मा अपॉन क्या होता है, ए, यानी प्रथम आपका उत्तर क्या है, सही है। द टारगेट ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट इन 11th ईयर प्लान क्या है, जो आपका एग्रीकल्चर का मतलब टारगेट किया गया उसके ग्रोथ को। तो जो 108 है उसका उत्तर क्या है, 4%। ठीक है, 4% इसका क्या है, ग्रोथ है। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन इन कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में जो आपका फॉर्मूला हो जाता है वो आपका क्या हो जाता है, ये। ठीक है, अंडर रूट समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर इंटू आई। ठीक है, ये हो जाता है। अब 110 देख लेते हैं, इफ़ मीन इज़ 15 द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 10 द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विल बी। यदि माध्य आपका 50 है और प्रमाप विचलन 10 हो तो विचरण गुणांक होगा 110 का जो आपका उत्तर होगा वो क्या होगा आपका 20%, यानी 20% आपका उत्तर है, यानी थर्ड वाला ऑप्शन जो आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं 104, लॉरेंज कर्व इज अ स्ट्रेट डायगोनल पाथ इट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। जो लॉरेंज कर्व होता है, वक्र जो होता है, लॉरेंज का वक्र एक विकर्ण रेखा है जो यह दर्शाता है कि वितरण जो है क्या होगा आपका 111 का 1, यानी वितरण क्या होगा आपका
समान होगा यानी इक्वल होगा। लॉरेंज कर्व इज अ स्ट्रेट डायगोनल लाइन, एक स्ट्रेट डायगोनल होती है जो डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बताती है कि क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट क्या है, विच विथ रेफरेंस टू प्राइस इंडेक्स नंबर P01 to P10 is 1, the test it satisfy। कीमत सूचकांक के संदर्भ में यदि P01 इंटू P10 इक्वल्स टू 1 हो तो यह किस जांच की संतुष्टि करता है। 112 को हम लोग उसका जो उत्तर है टाइम रिवर्सल टेस्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समय उत्क्रमता परीक्षण बोलते हैं। ठीक है। विच हैज़ गिवन द फॉलोइंग फार्मूला टू कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स नंबर, किसने दिया है आपका जो ये फार्मूला है आपका प्राइस इंडेक्स नंबर का 113 का जो उत्तर है वो क्या है, 4 है। किसने दिया है, लैस्पेयर ने दिया है। ठीक है, लैस्पेयर ने ये फार्मूला आपका दिया है। ठीक है। कीमत सूचकांक की गणना करने के लिए किसने सूत्र दिया है, तो जो आपका 113 का चौथा उत्तर जो है वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज़ नॉट यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, यानी आपका जो निम्न में से किस अवधारणा का प्रयोग भारत में बेरोजगारी के लिए नहीं किया जाता है। तो क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो 114 का जो होगा सेकंड करेक्टर जो आपका होगा एनुअल स्टेटमेंट, यानी आप स्टेटस यानी आपकी वार्षिक स्थिति जो नहीं बताता है कि कितना हमारे देश में आपका बेरोजगारी है। 115 देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ अ हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया। आपका जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया जो है आपका वो देख लेते हैं कौन सा है। केरला का सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, यहाँ का आपका एजुकेशन रेशियो भी सबसे हाईएस्ट है। भारत में निम्न राज्यों में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे सर्वाधिक है, तो 115 का आपका 2 उत्तर सही है। इफ़ अ पॉइंट सेटर्ड डायग्राम डू नॉट शो एनी क्लियर ट्रेंड वी कंक्लूड दैट, यानी यदि निक्षेप क्षेत्र पर बड़े बिंदु कोई स्पष्ट प्रवृत्ति न दर्शाए तो हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो 116 का जो उत्तर आपका हो जाता है वो कौन सा हो जाता है, चौथा, यानी चरों में संबंध नहीं है। जब कोई भी आपका क्लियर ट्रेंड नहीं दिखता तो हम चरों में क्या बोलते हैं, संबंध नहीं है। इतना यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका चौथा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ़ टू रिग्रेशन लाइन y on x and x on y cut each other at right angle the two series are। 117 जो है आपका क्या होगा, नॉट कोरिलेटेड। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा नॉट कोरिलेटेड। यदि दो समांश्रय रेखाएं x on y एंड y on x एक दूसरे से के समकोण पर काटती हैं तो श्रृंखलाएं आपस में सहसंबंधित नहीं हैं। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ मेनी परम्यूटेशंस कैन बी मेड फ्रॉम द 3 अल्फ़ाबेट ऑफ द कॉम्बिनेशन, हम इससे कितने परम्यूटेशन बना सकते हैं। तो चौथा इसका उत्तर आपका हो जाएगा 3 का हम क्या बना सकते हैं, परम्यूटेशन 6 बना सकते हैं। ठीक है, आपका उल्टा पुल्टा करके कितने परिवर्तन किए जा सकते हैं, उसके 6 परिवर्तन किए जा सकते हैं। 119 देख लेते हैं, देयर आर 6 डोर्स इन हॉल 4 persons हैव इंटर्ड इट, हाउ मेनी वेज देयर आर इंटर्ड फ्रॉम द डिफरेंट डोर। एक हाल में 6 दरवाजे हैं, 4 आदमियों को इसमें से प्रवेश करना है। विभिन्न दरवाजे से वे कितनी तरह से प्रवेश कर सकते हैं। तो 119 का जो है चौथा आपका सही है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्रॉम द बैग कंटेन 4 ब्लैक बॉल्स एंड 5 रेड बॉल्स, ड्रॉ और 3 बॉल्स इज मेड, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट ऑल देम वुड बी ब्लैक। एक झोले में जिसमें 4 काली और 5 लाल गेंद है, 3 गेंद निकाली जाती हैं, इस बात की क्या संभावना है कि सभी गेंदें काली होंगी। ठीक है, तो 120 का क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। रॉडशॉ सिस्टम हैज़ 5 स्टेजेस, जो रॉडशॉ का मॉडल है आपके डेवलपमेंट में उसमें क्या होता है, 5 आपके स्टेजेस हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लास्ट स्टेज, कौन सा उसका जो स्टेज है वो आपका लास्ट है। तो इसका जो उत्तर होगा आपका क्या है, चौथा, एज ऑफ हायर मास कंजप्शन। जब हमारा हायर मास कंजप्शन हो जाता है तो वो हमारा क्या होता है, लास्ट स्टेज हो जाता है। तो इसका उत्तर जो है चौथा है। रॉडस्टोव के प्रणाली के 5 चरण हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आखिरी चरण है आपका, उच्च सामूहिक उपभोग का युग। ठीक है, तो चौथा उत्तर आपका सही है। डिस्गाइज्ड
अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो इसमें जो होता है वो किस में पाया जाता है, एग्रीकल्चर में, खेती में, कृषि में, यानी छिपी हुई बेरोजगारी एक लक्षण है किसका, कृषि का। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सपोर्ट ऑफ बैलेंस ग्रोथ अप्रोच, बैलेंस ग्रोथ अप्रोच को कौन सा सपोर्ट नहीं करता है, पाउल स्ट्रीटन ने। ठीक है, पाउल स्ट्रीटन इज़ नॉट सपोर्टेड, यानी निम्नलिखित में से कौन से संतुलित विकास दृष्टिकोण का समर्थक नहीं है, पॉल स्ट्रीटन। ठीक है। द क्रॉप हैविंग हाई लार्जेस्ट एरिया अंडर द एरीगेशन इज, 124 का जो होगा वो क्या होगा आपका, दूसरा, वीट। ठीक है। सबसे अधिक संचित क्षेत्र किस फसल के पास है, आपका गेहूं के। रोस्टेन रोडेन इज रिलेटेड टू, जो आपके रोस्टेन रोडेन है ये भी डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, तो 125 का जो उत्तर होगा थ्योरी ऑफ बिग पुश। बिग पुश किसने दी, आपकी रोस्टेन रोडेन ने, याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। रोस्टेन रोडेन ने कौन सी थ्योरी दी, बिग पुश। ठीक है। रोस्टेन रोडेन जो संबंधित है वो प्रबल धक्का से संबंधित है, प्रबल धक्का संधान से क्या है, संबंधित है। नेचुरल ग्रोथ रेट जिसको जीएन से बोलते हैं, हेरोड डोमर मॉडल में क्या होता है, 126 का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहला, मैक्सिमम पॉसिबल ग्रोथ रेट। ठीक है। हेरोड डोमर प्रारूप के में प्राकृतिक समृद्धि दर जीएन है, क्या है आपका, अधिकतम संभावित समृद्धि दर आपका है। नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू हेरोड डोमर मॉडल एन इकोनॉमी वुड बी इन स्टेट ऑफ स्टेबल ग्रोथ रेट, कब होगी आपकी स्टेबल ग्रोथ रेट पे आपकी इकोनॉमी, तो इसका जब ये क्या बोलते हैं कि जब आपका GW से इक्वल होता है, CR से आपका जब इक्वल होता है तो आपका क्या होता है, समृद्धि की दशा में रहेगी। ठीक है। तो आपका पहला उत्तर जो होगा वो क्या होगा, सही होगा। 128 का देख लेते हैं, तो 128 का जो तीसरा होगा, द प्रेजेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज़ बेस्ड ऑन, हमारी जो पहले अब इंडस्ट्री पॉलिसी जो चल रही है वो किस पे बेस्ड है, आपके इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 पे आपकी आधारित है, यानी वर्तमान औद्योगिक नीति जो है किस पर आधारित है, नई औद्योगिक नीति 1991 पे क्या है, आपकी आधारित है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 129, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट द लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जब लेबर इंटेंसिव टेक्निक होता है तो इसमें पहला जो उत्तर है वो गलत है, इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी, नहीं, ये गलत है, यानी श्रम प्रधान तकनीकी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो यानी आपके श्रम की उत्पादकता को बढ़ाना, ये गलत है। इंडियन जॉइंट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन, कब इंडिया ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है आपका ज्वाइन किया था, तो कब ज्वाइन किया आपका 1995 में आपका भारत ने विश्व व्यापार संगठन को सम्मिलित किया, यानी 1995 में आपका सम्मिलित किया। इन विच ईयर द निगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड इज मैक्सिमम, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ऋणात्मक व्यापार संतुलन सर्वाधिक रहा, 131 का जो उत्तर होगा वो आपका 2009 और 2010 में हमारा जो है आपका ऋणात्मक व्यापार संतुलन सर्वाधिक रहा है। बिग पुश थ्योरी किसने दी है, अभी मैंने बताया था एक प्रश्न इसमें कि बिग पुश जो थ्योरी किसने दी है, आपकी रोस्टेन रोडेन ने दी है। ठीक है। क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थेसिस जो है वो किसके द्वारा दी गई है, ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको किसने दिया है, लेबस्टीन ने दिया है। ठीक है। क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट हर्बे लेबस्टीन के द्वारा दिया गया है। क्रांतिक न्यूनतम प्रयास थेसिस प्रतिपादित किया गया है हर्बे लेबस्टीन के द्वारा। ठीक है। तो इसका उत्तर जो होता है प्रथम आपका सही होता है। हु गेव द नेशनल इनकम एस्टिमेट फॉर इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम, जो आपका पहली बार जो नेशनल इनकम का एस्टिमेट दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया, आपके दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया है, तो ये उसका उत्तर जो है पहला सही है। ठीक है। यानी प्रथम राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है वो किसके द्वारा दिया गया, दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया। W. Rodshaw has classified the process of economic growth following stages, यानी 135 का जो आपका उत्तर होगा वो कौन सा होगा, चौथा। ठीक है। उन्होंने रॉडशो ने 5 स्टेजेस बताए थे। ठीक है, 5 स्टेजेस बताए थे, तो आप लोग इसका उत्तर क्या देंगे, 5वां। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी मोस्ट करेक्ट एस्टिमेट टू डेथ रेट इंडिया एट प्रेजेंट, इस समय हमारा डेथ रेट क्या है,
प्रेजेंट आपका 2012 के हिसाब से ये पेपर है, तो चौथा आपका इसमें था लेस देन 8। ठीक है, इसमें जो चौथा होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में मृत्यु दर का सबसे सही अनुमान हो सकता है 8 से कम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ शोन हाईएस्ट फीमेल पॉपुलेशन मेल पॉपुलेशन 2001 सेंसस के अनुसार सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसका है आपके औरतों का, तो केरला का। ठीक है, केरला का सेक्स रेशियो भी ज़्यादा है और आपका क्या है, हाईएस्ट फीमेल पॉपुलेशन भी केरला का ही ज़्यादा है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 में जनगणना की स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या ज़्यादा रही, तो वो कौन है, केरल। ठीक है, हु इज़ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विथ पूरा, पूरा जो आपका है उससे कौन एसोसिएटेड है, तो आपका APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, जो पूरा है उससे ये एसोसिएटेड है। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ PSC एज पॉलिसी स्टार्टेड फ्रॉम दिस ईयर, फ्रॉम द ईयर, कौन से साल से ये स्टार्ट हुआ है, जो डिसइन्वेस्टमेंट जो पॉलिसी है वो कब से स्टार्ट हुआ है, तो 1991 और 92 से शुरू हुआ है, यानी जब आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया था तभी से आपका ये शुरू हुआ है। यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश नीति रूप में आरंभ हुआ वर्ष जो है आपका 1991 और 92 से है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट मैक्सिमम इन सेविंग ऑफ द इंडिया, 140 का जो होगा वो क्या है, तीसरा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन सेविंग में किसका है, कॉरपोरेट सेक्टर यानी निगम क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के बजट में सर्वाधिक योगदान करता है, तो कौन सा है, निगम क्षेत्र। ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग, कब आपका जो हरित क्रांति है वो कब प्रारंभ हुआ था, तो आपका 141 का जो उत्तर है वो कौन सा सही है, तीसरा। ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ये आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है स्टार्ट हुआ था। इन इंडिया द लार्ज फार्मर्स इज दैट हु ओन द लैंड इक्वल टू मोर देन, कितने एरिया अगर फार्मर्स जो आपके एक्वायर किए रहेंगे तो उनको बोला जाता है कि वो लार्ज फार्मर है, तो 142 का जो उत्तर है आपका 10 हेक्टेयर, यानी 10 हेक्टेयर अगर किसी भी बड़े किसान मतलब किसान के पास है तो वो क्या कहलाता है, आपका एक बड़ा किसान कहलाता है। वी इम्पोर्ट मैक्सिमम वैल्यू 2006-2007 फ्रॉम, सबसे ज़्यादा हमने इस वर्ष में किसके साथ आपका इम्पोर्ट किया, किससे, तो जो 143 का थर्ड आपका सही है, चाइना से सबसे ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं और अभी भी इस समय भी हम अभी चाइना से ही सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करवा रहे हैं। एक्सपोर्ट हमारी सबसे ज़्यादा किसके साथ रही है, तो 144 का जो आपका चौथा है वो करेक्ट है, अमेरिका से। ठीक है, एक्सपोर्ट हम अमेरिका में सबसे ज़्यादा करते हैं। रीजनल रूरल बैंक स्टार्टेड देयर वर्किंग इन द ईयर, जो 145 का उत्तर है वो कब से चालू हुआ है आपका, रीजनल रूरल बैंक यानी RRB आपका कब स्टार्ट हुआ, 1975 में स्टार्ट हुआ है। इन 1969 द रुपीज़ वॉज डिवैल्यूएटेड टू, जो 1969 है उसमें आपका रुपीज़ को डिवैल्यूएटेड किया गया, तो आपका उत्तर इसमें है आपका थर्ड। इसमें क्या है, क्या गया, इम्प्रूवमेंट में बैलेंस ऑफ पेमेंट में यानी BOP में पेमेंट किया, जो क्या बोलते हैं रिफॉर्म किया गया था, इस वजह से क्या किया गया था, आपके डिवैल्यूएट किया गया था करेंसी रुपीज़ के वैल्यू को। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, इन इंडिया द इन्वेस्टमेंट लिमिटेड फिक्स्ड फॉर माइक्रो एंड टाइनी इंटरप्राइजेज 2 अक्टूबर 2000 क्या होता है आपका, सेकंड, यानी 25 लाख रुपए इसमें क्या किया गया, इन्वेस्टमेंट किया गया माइक्रो टाइनी इंटरप्राइजेज में 2000 के अंतर्गत, तो इसका दूसरा उत्तर क्या है, सही है। स्लोगन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ रेट इज़, किस 5 ईयर प्लान में आपका स्लोगन दिया गया है इंक्लूसिव ग्रोथ रेट का, तो आपकी 11वीं पंचवर्षीय जो योजना थी उसके अंतर्गत आपके इंक्लूसिव जो है स्लोगन दिया गया। इस समय आपका क्या है, सस्टेनेबल ग्रोथ को दिया गया है स्लोगन, तो इस समय जो योजना चल रही है उसके अंतर्गत आपका सस्टेनेबल है, पर आपके इंक्लूसिव किस में, आपके 11th 5 ईयर प्लान में, जो कि कब से कब तक चला था, 2007 से लेके 2012 तक चला था। ठीक है, RBI सपोर्टेड माइक्रो फाइनेंस इज रिलेटेड विथ, जो आपने RBI ने माइक्रो फाइनेंस को सपोर्ट किया, जो इसका उत्तर होगा वो फाइनेंस फॉर पुअर, गरीबों के वित्त से, यानी RBI के द्वारा समर्थित सूक्ष्म वित्तीय का संबंध है गरीबों के वित्त से। ठीक है, किससे संबंधित, आपके गरीबों के वित्त से। आपका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नाबार्ड जो आपका इस्टेब्लिश हुआ था, नेशनल एग्रीकल्चरल जो आपका
रूरल एंड डेवलपमेंट जो बैंक है आपका कब स्थापित हुआ था? तो इसका जो उत्तर है वो क्या है? थर्ड है, 1982 में इसकी स्थापना हुई। यानी नाबार्ड की स्थापना कब की गई है? आपके 1982 में। तो ये अब हमारा हो गया 2012 के पेपर का सॉल्यूशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। स्टे कनेक्टेड विद अस, क्योंकि अब हम 2013 का पेपर सॉल्व करेंगे और लगातार ये जो सतत अभी जो क्या चलता रहेगा अभी पेपर का सॉल्यूशन का। तो आप लोग हमसे कनेक्टेड रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।